हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग हिंदी का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव इसमें करेंगे। इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं बातचीत चैप्टर से और इसे हम लास्ट तक करेंगे और आप लास्ट तक जुड़े रहे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले, क्योंकि एग्ज़ाम भी बहुत कम दिन बचा है। इसलिए और जो है 5-6 दिन एग्ज़ाम बचा है, तो आप इसलिए इसे एक बार ज़रूर देखिए। इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव होगा और इससे ही बहुत सा ऑब्जेक्टिव आने का चांस है इस बार। तो आप लोग जो है इसे पूरा देखिए बिना स्किप किए हुए। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे है, बालकृष्ण भट्ट की रचना क्या है। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो देखिए, ए का है कहाँ एकांकी, बी है कहानी, सी है यात्रा स्मरण, डी है ललित निबंध। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ललित निबंध। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। ए है प्रसाद युग, बी है भारतेंदुलकर युग, सी है द्विवेदी युग, डी है स्वतंत्रता युग। तो इसका आंसर हो जाएगा जो है बी का दो का बी हो जाएगा, भारतेंदुलकर युग। तो चलिए हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। ए है विद्वानता पूर्वक बात करना, बी है तर्कपूर्ण बात करना, सी है भीड़ से बात करना, डी है अवाक होकर बातचीत करना। तो इसका आंसर हो जाएगा जो है 3 का डी। तो चलिए हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ए है तर्क, बी है जिज्ञासा, सी है आत्मीयता, डी है प्रभावपूर्ण भाषा। तो इसका हो जाएगा आंसर सी आत्मीयता। तो हम लोग 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। ए है 23 जून 1884, बी है 23 जून 1844, सी है 20 जुलाई 1902, डी है 18 दिसंबर 1834। तो इसका आंसर हो जाएगा 23 जून 1844 हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। संयोगिता स्वयंवर रचना है। तो इसका ए का है अल कृष्ण भट्ट की, बी है प्रताप नारायण मिश्र की, सी है श्रीनिवास दास की, डी है मैथिली शरण गुप्त की। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रताप मिश्र। तो चलिए प्रताप मिश्र और श्री निवास दास हो जाएगा जो है, वो मिस्टेक से हो गया था जो है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग जो है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। ए है नूतन ब्रह्मचारी, बी है स्व अजान ए सुजान, सी है सुभद्र दाब का अभाव, डी है परीक्षा गुरु। तो इसका हो जाएगा परीक्षा गुरु जो है। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। ए है रेल का विकट खेल, बी है कछुआ धर्म, सी है रेणुका, डी है परिचर्य विधा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए रेल का विकट खेल। तो 9वां देखते हैं हम लोग है। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। ए प्रताप, बी कर्मवीर, सी हिंदी प्रदीप, डी ज्योतिषना। तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी प्रदीप। तो हम लोग अब 10वां क्वेश्चन देखते हैं। बातचीत किस विधा की रचना है। ए आलोचना, बी गीत, सी शोध, डी निबंध। तो इसका हो जाएगा जो है डी निबंध।
तो हम लोग अब 11वां देखते हैं। रॉबिन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुंह से एक बात सुनी? ए फ्राइडे के, बी संडे के, सी एडिसन के, डी स्टील के। तो इसका हो जाएगा ए फ्राइडे के। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं? ए जयप्रकाश नारायण, बी मोहन राकेश, सी है नामवर सिंह, डी है बालकृष्ण भट्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा डी बालकृष्ण भट्ट। तो हम लोग आगे देखते हैं 13 नंबर। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? तो आप लोग क्वेश्चन देख लिए, अब जो है ऑप्शन देखिए। ए बातचीत की शैली, बी भाषण की शैली, सी है संवाद की शैली, डी है इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बातचीत की शैली। तो हम लोग अब 14वां क्वेश्चन देखते हैं। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी रामचंद्र शुक्ल, डी रामविलास शर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। तो 15वां क्वेश्चन देखिए। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? ए लखनऊ उत्तर प्रदेश, बी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, सी मथुरा उत्तर प्रदेश, डी वाराणसी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? ए आर्यावर्त, बी हुंकार, सी हिंदी प्रदीप, डी पंजाब केसरी। तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी प्रदीप। 17 नंबर देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट के ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? इसका आंसर ए में है देखिए 1877, बी में है 1888, सी में है 1890, डी में है 1894। तो इसका आंसर हो जाएगा 1877 ए। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? यहाँ पर हल्का सा मिसप्रिंट हो गया है। रचना आप लोग इतना समझदार हैं कि आप लोग समझ जाइएगा जो है। तो देखिए इसका जो है ए है पद्मावती, बी है वेनी संहार, सी है मेघदूत, डी है मेघनाथ। तो इसका आंसर हो जाएगा मेघदूत, सी हो जाएगा। तो आगे देखिए कौन सा उपन्यास इसमें जो है यहाँ ऐसे हो जाएगा उपन्यास। आप लोग इतना समझ लीजिए। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? ए मैला आंचल, बी गोदान, सी सुजान, ए सुजान, डी अंतराल। तो इसका हो जाएगा गोदान। गोदान नहीं, इसका आंसर हो जाएगा सुजान एक सुजान। वो जो है मिस से हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो ए है भजन, बी है नंदी पाठ, सी है मंगलाचरण, डी है आरती। तो इसका आंसर हो जाएगा नंदी पाठ। रॉबिन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? ए है 16 वर्ष तक, बी है 12 वर्ष तक, सी है 16 वर्ष तक, डी है 18 वर्ष तक। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 वर्ष तक। तो दोस्तों हम लोग एक काम करें, इसमें हम ऑप्शन जो है जो ऑप्शन सही होगा उसी को हम जल्दी जल्दी बताते चलते हैं, जिससे आपका भी टाइम बचे और आप लोग जो है अगले विषय पे और अच्छे से तैयारी करें। इसलिए हम जो आंसर
सही होगा उसी के बारे में बताते चलते हैं। तो इससे आपका क्विक रिवीजन भी हो जाएगा और जल्दी जल्दी आप पूरा ऑब्जेक्टिव भी पूरा कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं 22 नंबर से। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? तो देखिए इसका हो जाएगा बी, बेन जॉनसन। तो असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकता है, यह किसका मत है? तो इसका हो जाएगा ए, एडिसन। तो जो है 24 नंबर का आप देखते हैं, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 लोगों के बीच। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हल्का और हल्का और स्वच्छ। किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? बी, वाक शक्ति। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो जो है इसका आंसर हो जाएगा सी, यूरोप के। बालकृष्ण भट्ट किस काल के हैं? तो बालकृष्ण भट्ट जो है आधुनिक काल के हैं जो है। तो दोस्तों अब हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो है दूसरा चैप्टर है उसने कहा था, इसका स्टार्ट करने से पहले आप लोग जो है पहले आराम से जो है पहले पीछे का और एक बार देख लीजिए, कहीं आपसे मिस्टेक तो नहीं हुआ। तो आप लोग जो है फिर से एक बार देख लीजिए, कहीं आप एग्ज़ाम में मिस्टेक करके ना आए, इसलिए आप जो है फिर से एक बार देख लीजिए। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं जो है। तो इसका देखिए, उसने कहा था कहानी के में किस शहर का चित्रण किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अमृतसर। तो लहना सिंह के गांव का क्या नाम है? तो इसका गांव का नाम बी, मांझे हो जाएगा जो है। तीसरे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अब। लहना सिंह किस पद पर था? लहना सिंह से जमींदार पद के थे। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? लहना सिंह की मौत जो है वजीरा सिंह की गोद में हो गई। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? सूबेदार हजारा सिंह का लड़के का नाम बौधा सिंह था। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा जो है जर्मनी के साथ। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? तो इसका आंसर हो जाएगा लहना सिंह। सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? 77। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी? सरकार ने सूबेदार को जमीन लायनपुर में दी थी। गुलेरी जी का जन्म हुआ था। गुलेरी जी का जन्म जयपुर राजस्थान में हुआ था। सुखमय जीवन किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? तो ये 1915 में प्रकाशित हुई थी। कछुआ धर्म किसकी कीर्ति है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पुरानी हिंदी रचना है, इसका रचनाकार जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ही हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? गुलेरी रचित रचना मजदूर और प्रेम नहीं है।
कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? तो फिर से रिपीट क्वेश्चन हो गया है दोस्तों। तो इसका यही बताए थे, मजदूर और प्रेम। कुडाई का अर्थ होता है यहाँ पर थोड़ा गलती, कुडाई का अर्थ जो है इस जगह हो जाएगा कुरमाई, जो है यहाँ पर मंगनी का बात बोल रहा है, मंगनी। बौधा कौन था? बौधा जो है सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? कफन नहीं है जो है इसका। गुलेरी जी किस गांव के निवासी थे? गुलेरी जी गुलेर के निवासी थे। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? उसने कहा था कहानी के कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्विवेदी युग के हैं। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? उसने ये 5 भागों में विभक्त है जो है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म 7 जुलाई 1883 में हुआ था। लहना सिंह की इस कहानी का पात्र है। लहना सिंह जो है उसने कहा था का पात्र है जो है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था यह कर्म प्रधान कहानी है। पुरानी हिंदी रचना किसकी है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कीरत सिंह कौन थे? कीरत सिंह लहना सिंह के भतीजा थे। बचपन में लहना सिंह लड़की के बारे में बार बार कौन सा प्रश्न करता था? तेरी कुड़माई हो गई। लपटन साहब ने सूबेदार को कितने आदमी खंडक में छोड़कर जाने को कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 10। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मामा। लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए वजीरा सिंह। सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा लहना सिंह को कहा था। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा वजीरा सिंह। लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका आंसर हो जाएगा अमृतसर। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1915। तो दोस्तों अब यहाँ तक जो है 2 अध्याय तक हम लोग इसका पूरा ऑब्जेक्टिव देख लिए हैं। तो अब हम लोग जो है तीसरी अध्याय की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग जो है ये बात जान ले कि आप ये वीडियो अगर देख लेते हैं तो आपका जो है एक भी ऑब्जेक्टिव हिंदी का बुक वाला एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, क्योंकि इससे बाहर कहीं नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग अब तीसरी अध्याय की ओर मूव करते हैं।
किसे कहा जाता है, अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। किसने कहा जो है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जवाहरलाल नेहरू जी। किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा PMCH पटना। इसका ऊपर और देख लीजिए जो है वेल्डिंग नर्सिंग होम में, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वेल्डिंग नर्सिंग होम में। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया, तो जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया है जो है। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर रहमान। जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी सत्यदेव। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे, फ्री प्रेस के मालिक सदानंद जी थे। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है, तो ए, उमाशंकर दीक्षित को। जयप्रकाश नारायण ने ISC की परीक्षा कहाँ के से पास की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार विद्यापीठ से। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने थे, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी 1924 में बने थे। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक मैला आंचल है जो है। उन्नीस में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर थे। किसके लोक नायक के नाम से जाना जाता है, किसे लोक नायक के नाम से जाना जाता है, यहाँ हल्का सा मिस हो गया है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी था। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है, तो इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण की। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1952 में। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी, तो 1998 में। उर्वशी किसकी रचना है, तो उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। माटी की मूर्ति रचना किसकी है, माटी की मूर्ति रचना रामवृक्ष बेनीपुरी की है। दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है, दिनकर जी साहित्य रचना के लिए प्रसिद्ध हैं। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद रखती है, तो इसका हो जाएगा सी, लोकनायक के नाम से। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति
वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना में 5 जून 1974 को। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बाउल। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1974। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम है, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम हरसुल दास थे। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? तो सी, संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति क्या है? संपूर्ण क्रांति एक भाषण है। संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण की देन है। संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? पाठ में दिया गया भाषण जयप्रकाश नारायण जी का है। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म बलिया में हुआ था। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब से हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1974 में। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो मैग्सेसे सम्मान से। जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपनी किस मित्र के साथ रुके थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ईश्वर अय्यर के साथ। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का अवस्था किसके हाथों में है? तो इसका आंसर हो जाएगा नई पीढ़ियों के हाथों में। दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? तो इसका आंसर हो जाएगा रामनाथ जी गोयक नायक के घर में। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया। जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी थी? इसका आंसर हो जाएगा IFC की। पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दीक्षित जी के मुंह से। जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? तो इसका आंसर होगा अंडरग्राउंड जमाने की। जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? जवाहरलाल नेहरू को जो है भाई कहते थे। तो दोस्तों हम लोग तीसरे अध्याय तक भी कंप्लीट कर लिए हैं। तो हम लोग अगले अध्याय की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग जो है तैयार हो जाएं। आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो है इस चैनल पर आने वाले हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और इस पर दोस्तों हम लोग आज जो है हिंदी का ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, आगे हम लोग जो है फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। तो एग्ज़ाम भर हम लोग दोस्तों जो है इसी प्रकार कुछ ऑब्जेक्टिव और महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। और जो है हम लोग का न्यू बैच स्टार्ट होने वाले हैं, उड़ान बैच, जिसमें आप लोगों को 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सभी विषयों की पढ़ाई अच्छी तरीके से कराई जाएंगे। इसमें जो है अलग अलग टीचर रहेंगे जिससे आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड किए जाएंगे और आप जो है अच्छे से अच्छे नंबर ला सके और जो है अच्छे से पढ़े और देश का भविष्य उज्जवल बनाए जो है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन हैं? अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं।
रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना अर्धनारीश्वर है। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बेगूसराय। अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? तो इसका आंसर हो जाएगा नारी और पुरुष दोनों के। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राणभंग। दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा छात्र समोदर। दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1925। दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? भावना। इसका आंसर हो जाएगा सी, भावना। बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया भिक्षुणी होने का? पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन प्रेमचंद्र जी का है। अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एकांकी। किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की? गांधी जी। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कल्पित। प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है? तो वह राक्षसी का रूप धारण कर लेती है। निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? तो जूठन दिनकर जी की रचना नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा परशुराम की प्रतीक्षा। दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उर्वशी। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कुरुक्षेत्र। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप में है शिव और पार्वती का। गांधारी थी दुर्योधन की माँ। प्रेमचंद्र थे एक कथाकार थे। दिनकर का जन्म कब हुआ था? दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था। दिनकर किस युग के कवि थे? दिनकर छायावादोत्तर युग के थे। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? शुद्ध कविता की खोज, ए, बी, पुनर्नवा, बी, सी, स्मृति की रेखाएं, डी, कविता के नए प्रतिमान। तो इसका आंसर ए, शुद्ध कविता की खोज। तो दोस्तों यहाँ तक आने के बाद हम लोग चौथे अध्याय को भी कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब हम लोग 5वें अध्याय की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं 5वें अध्याय में सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे द्वारा लिखी गई कहानी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रोज। अज्ञे मूलतः क्या है? अज्ञे जी मूलतः कहानीकार थे।
अज्ञे जी ने इंटर कहाँ से किया था? अज्ञे जी ने इंटर मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किए थे। अज्ञे जी पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? 1924 ईस्वी में। महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था? महेश्वर की पत्नी का नाम मालती। अज्ञे जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक के नाम से प्रसिद्ध है? तो अज्ञे जी की कहानी रोज गैंग्रीन नाम से प्रचलित है। लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? लेखक 4 वर्षों के बाद मालती से मिलने के लिए आया था। जो है 4 वर्षों के बाद। मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? मालती का पति गैंग्रीन का ऑपरेशन करके आए थे। मालती के पति का नाम क्या था? मालती के पति का नाम महेश्वर था। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार। अज्ञे जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी आनंद बधू। अज्ञे जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जो है सी देशबंधु। अज्ञे जी पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? अज्ञे जी की जो है पहली कविता पत्रिका शिवा में हुई थी। महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? महेश्वर आम का फल लेके आया था। रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा महेश्वर। अज्ञे जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू कर दिया था? अज्ञे जी ने 10 वर्षों की उम्र में कविता लिखना शुरू कर दिया था। मालती का पति का नाम क्या है? पति क्या थे? मालती का पति क्या थे? मालती के पति डॉक्टर थे। तार सप्ताह का संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे। अज्ञे किस वाद से संबंधित है? अज्ञे प्रयोगवाद से संबंधित है। इसमें कौन अज्ञे का नाटक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रियदर्शी। गैंग्रीन इनमें किससे संबंधित है? तो गैंग्रीन इसमें जो है वनस्पति से बीमारी से संबंधित है। वनस्पति नहीं है, जो है बीमारी से संबंधित है गैंग्रीन। मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम था? मालती महेश्वरी का संतान टीटू से संबंधित है। टीटू था जो है टीटी। नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी अज्ञे जी। अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए कितनी नावों में कितनी बार। अज्ञे का जन्म हुआ था? अज्ञे का जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 ईस्वी को। अज्ञे के पिता का नाम था? अज्ञे के पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री थे। कौन सी पुस्तक अज्ञे की है? अज्ञे की पुस्तक हरी घास का क्षण भर है। कौन सी रचना अज्ञे की नहीं है? अज्ञे की रचना डी तिरछ नहीं है। रोज कहानी की नायिका थी? रोज कहानी की नायिका मालती थी। रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है? तो रोज कहानी में अतिथि मालती के दूर के रिश्तेदार का भाई आते हैं।
रोज कहानी में घंटे की किस हर कण के साथ समाप्त होती है? 11। कौन सी कीर्ति अज्ञे की नहीं है? अज्ञे की कीर्ति पल्लव नहीं है। कौन सी कीर्ति अज्ञे की है? तो इसका आंसर हो जाएगा नदी के द्वीप। रोज इसमें से क्या है? रोज इसमें से कहानी है। उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार है कौन है? तो अज्ञे जी। शेखर एक जीवनी किस विधा की कीर्ति है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी उपन्यास। अज्ञे की माता का नाम था? अज्ञे की माता का नाम व्यावंती देवी थी। रोज कहानी की नायिका कौन थी? मालती। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? रोज शीर्षक की कहानी के लेखक अज्ञे जी हैं। तो अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी भगत सिंह। बी। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी लाला लाजपत राय। भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1926 में। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी की। भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधि में शामिल हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी ने मोह भंग कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी का 1921 ईस्वी में। 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी गदर पार्टी की ओर। चौरी चौराहा कांड कब हुआ था? चौरी चौराहा कांड 1922 ईस्वी में हुआ था। 1922 ईस्वी में हुआ था। कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है? सी परिवेश। भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े थे? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रताप। भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था? प्रेम। भगत सिंह किससे घृणित तथा कायरतापूर्ण मानते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हत्या। सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नौजवान भारत सभा। भगत सिंह ने अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? मृत्यु दंड का। प्रिंस क्रोमोटिकिन कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र का विद्वान। भगत सिंह को फांसी दी गई। भगत सिंह को फांसी दी गई 23 मार्च 1931 को। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? भगत सिंह। चौरी चौराहा कांड कब हुआ था? तो 1922। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है दोस्तों। प्रताप के संपादक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा गणेश शंकर विद्यार्थी। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था।
भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था? भगत सिंह के चाचा का नाम अजीत सिंह था। विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? तो भगत सिंह। इसका आंसर हो जाएगा। मत वाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कोलकाता। भगत सिंह प्रभावित थे कार्ल मार्क्स से। मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है? भगत सिंह का। बंदी जीवन किसकी कृति है? तो इसका आंसर हो जाएगा सचिता नाथ सन्याल की। भगत सिंह के शहादत कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? भगत सिंह ने सुखदेव को पत्र लिखा था। कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? तो भगत सिंह के भाई थे। गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रताप। भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? तो इसका आंसर हो जाएगा 18 अप्रैल 1929 को। तो दोस्तों यह चैप्टर भी आगे अब जो है समाप्त होता है। तो हम लोग आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि हमारे इस YouTube चैनल पर न्यू बैच का अनाउंस होने वाला है, जिसमें अलग अलग टीचर आपको जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सभी विषय पढ़ाएंगे। आप लोग जो है इस सेशन का उड़ान बैच का एंजॉय लीजिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम लोग आगे अध्याय की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा निबंध। जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? तो इसका आंसर हो जाएगा नाटककार। ओ सदा नीरा निबंध बिहार के किस प्रांत की संस्कृति पर लिखी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा चंपारण। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या था? जंगलों का कटना। तो इसका आंसर हो जाएगा जंगलों का कटना। माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासन था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कर्नाटक वंश का। अंग्रेज ठेकेदार ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नील। राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1325 ईस्वी को। धांगरों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 18वीं सदी के अंत में। पुंडलिक जी कौन थे? पुंडलिक जी कौन थे? पुंडलिक जी जो है एक शिक्षक थे। निम्नलिखित में कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर रचित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कोणार्क। निम्नलिखित में कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्या वारिधि।
माथुर भीतरवा पहुंचने पर कौन मिले? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पुंडरीक जी। पुंडरीक जी ने निर्भयकता किसने लिखी? तो इसका आंसर हो जाएगा गांधी जी से। कर्नाटक वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा? तो इसका आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। चंपारण में धांगर कहाँ से आए थे? चंपारण में धांगर छोटा नागपुर से आए थे। गांधी जी चंपारण में कब आए थे? गांधी जी चंपारण में 20 जून 1917 में नहीं, अप्रैल 1917 में आए थे। तो दोस्तों आप लोग इसमें कन्फ्यूजन में ना हो। 1917 देखने के बाद आप कन्फ्यूज होके ऐसा ना हो कि मार दे ऑप्शन में जो है 1917। आप में इसमें सटीक आंसर देखिए, उसके बाद टिक लगाइए जो है। तो इसका आंसर जो है अप्रैल 1917 में। तिनकठिया प्रथा का संबंध है, तिनकठिया प्रथा का संबंध नील से है। परडई नदी कहाँ तक जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा फेखना थोड़ी। बाराज कहाँ बन रहा था? बाराज भैसनलोटन में बन रहा था। अम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? तो इसका आंसर हो जाएगा अमरावन। मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा एक महुए के पेड़ के नीचे। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? 16 जुलाई 1917 को। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण हुआ था। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण जगदीश चंद्र माथुर ने किया था। कौन सी कीर्ति माथुर जी की नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा रश्मि टाई। कौन सी कीर्ति माथुर जी की नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा भोर का तारा। बोलते क्षण किस साहित्य की विधा की कीर्ति है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए, निबंध। ओ सदानीरा किसको नियमित बनाकर लिखा गया है? गंडक। तो इसका आंसर हो जाएगा गंडक। थारन शब्द किस शब्द से विकसित हुआ? थार से। बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर ने। ओ मेरे सपने क्या है? ओ मेरे सपने नाटक है। गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 3000 वर्ष पहले। राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? गयासुद्दीन तुगलक। ये पहले भी क्वेश्चन बताया गया था, रिपीट हो गया। ओ सदानीरा के लेखक कौन है? ओ सदानीरा के लेखक जगदीश चंद्र माथुर हैं। कोणार्क के नाटककार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। 10 तस्वीर के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। तो दोस्तों यहाँ तक आने के बाद हम लोग 7वां अध्याय भी कंप्लीट कर लिए हैं। तो हम लोग अब 8वां अध्याय की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग बने रहे हमारे साथ ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। सिपाही के मुँह एकांकी के लेखक कौन है? इसका होगा आंसर मोहन राकेश बी नंबर। आगे की ओर बढ़ते हैं। बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर सिपाही की माँ।
मौनक की माँ का नाम क्या है? मौनक की माँ का नाम बिसनी है। आगे की ओर बढ़ते, मौनक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गया था? द्वितीय विश्व युद्ध में। तो आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सिपाही की मोह एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है? इसका आंसर जो माँ और बेटी की कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है, सी नंबर। मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? इसका हो जाएगा सारिका। मनी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? मनी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है दोस्तों? इसका हो जाएगा चिट्ठी लाने के लिए। उसका भाई का चिट्ठी जो आने वाला था उसी के लिए जाती है, सी नंबर। मुन्नी जाती है, सॉरी दोस्तों, यहाँ मुन्नी होगा, मनी नहीं होगा, मुन्नी हो जाएगा, मौद्रिकू का मुन्नी हो जाएगा इसका। डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है दोस्तों? इसका हो जाएगा मुन्नी, उसकी बहन जाती है। मौनक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? मौनक बिस्नी से दूध की जगह पानी मांगता है, ए नंबर। ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती है? इसका हो जाएगा चावल और दाल मांगती है। 13 दिन तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे, यह किसने कहा था? ये ईसाई लड़कियों ने कहा था, जब लड़ाई हो रही थी वहाँ पर, तो वहाँ से भाग के जब आई थी। निम्नलिखित में से कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? मोहन राकेश की दरियाई घोड़ा, जो कि मोहन राकेश की कृति नहीं है। और ये सब दोस्तों सारा का सारा ये तीनों ये है मोहन राकेश की कृति। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है दोस्तों? ये न आने वाला कल, ये VVI है दोस्तों, ये पूछ सकता है इस बार के ऑब्जेक्टिव में, देख लीजिएगा आप लोग। किसकी माँ पागल हो गई थी दोस्तों? सिपाही की माँ पागल हो गई थी। मुन्नी की उम्र कितनी थी हो गई थी? मुन्नी की उम्र 14 वर्ष हो गई थी। इसी टाइम में उसका शादी कराने के बारे में सोच रही थी उसकी माँ सब। निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसिनी कौन है? निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसी कुंती है, उसकी पड़ोसी है। मुन्नी किस दिन मौनक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है? इसका हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन और देखते हैं, ये दोनों तो नहीं है। इसका हो जाएगा मंगलवार को। कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवों के आगे डाल दूंगा? सिपाही कहता है दोस्तों। किसके करे के मोती तारों की तरह चमकते हैं इसका हो जाएगा तारों को। किस पाठ में यह उदाहरण आया है कि फौजी वहाँ लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, जो फौजी छोड़कर भागता उसे गोली मार दी जाती है? यह हो जाएगा दोस्तों सिपाही की मौत, सी नंबर। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 ईस्वी को हुआ था। इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है? जानवर और जानवर। कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? इतिहास और आलोचना। सिपाही की मोह किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? अंडे के छिलके तथा अन्य कहानियाँ। ये VVI है दोस्तों, ये देख लीजिएगा, ये बहुत VVI है। मुन्नी और मौनक की माँ का नाम है? मुन्नी और मौनक की माँ का नाम है बिस्नी। सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ने कहाँ कहाँ हो रही है लड़ाई? सिपाही की माँ एकांकी कहानी का लड़ाई कहाँ हो रही है दोस्तों? बी नंबर, बर्मा में हो रही है। मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है मोहन राकेश के सिपाही की माँ। सिपाही की माँ कौन है? सिपाही की माँ है बिसंदेही, बी नंबर। सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? पड़ोसिनी है।
रवेश जिया होता है। रवेश जिया मोटे सूत की बुनी चादर। सी नंबर। 31 नंबर, किसके करों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? इसका हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, मुन्नी के। सॉरी दोस्तों, ए नंबर हो जाएगा तारों के, तारों के। आगे की ओर दोस्तों बढ़ते हैं, ये चैप्टर भी समाप्त होता है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नौमर सिंह की कौन सी रचना, नौमर सिंह की इसमें से कौन सी रचना है? इसका दोस्तों सी नंबर, प्रगति और समाज। नौमर सिंह के गुरु कौन थे? नौमर सिंह के गुरु हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। नौमर सिंह ने बीए तथा एमए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए थे? बीएचयू से, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। प्रगति कैसा काव्य है? प्रगति प्रबंध काव्य है। दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किस कवि की कविता का अंश है? दोस्तों ये केदारनाथ सिंह। ए नंबर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है? इसका सी नंबर, प्रबंध काव्य। सहर्ष स्वीकार है कविता के रचयिता कौन है? बी नंबर, मुक्तिबोध। सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता का क्या अर्थ है? इसका हो जाएगा सी नंबर, समाज के विरुद्ध व्यक्ति। पर किसने यह सातों सागर के पार एकाकीपन से ही मानो हार, यह किस कवि के कविता का अंश है? एक नंबर, शमशेर बहादुर सिंह। नागार्जुन के काव्य संसार के प्रगति नायक का व्यक्तित्व किस प्रकार है? इसका सी नंबर होगा दोस्तों। नौमर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? कविता के नए प्रतिमान, इस यह कविता लिखा है दोस्तों, इस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1971 ईस्वी। बी। तन गई रीढ़ किसकी कविता है? दोस्तों ये हो जाएगा नागार्जुन की। सी नंबर। तन गई रीढ़, ये दोस्तों फिर से रिपीट हो गया है, इसका सी नंबर हो जाएगा नागार्जुन। नौमर सिंह 1970 ईस्वी में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए? जोधपुर विश्वविद्यालय। दूसरी परंपरा की खोज किसने की? दूसरी परंपरा की खोज नौमर सिंह की रचना है। निम्नलिखित में से कौन प्रलय की छाया के कवि है? जयशंकर प्रसाद। सी नंबर। तुलसीदास के रचयिता कौन है? तुलसीदास के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कविता के लिए नए प्रतिमान के लेखक है, कविता के नए प्रतिमान के लेखक नौमर सिंह। डी नंबर, डी नंबर, डी नंबर। बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका, यह किस कविता की पंक्ति है? तय तो यही था। डी नंबर। तुम लोगों से दूर हूँ, यह तुम लोगों से दूर हूँ किसको कविता है? किसकी कविता है? मुक्तिबोध। किसको दोस्तों यहाँ नहीं होगा, किसकी है? किसकी यह होगा, किसकी, यहाँ पे किसकी हो जाएगा। ए नंबर, मुक्तिबोध की है। नौमर सिंह का जन्म कब हुआ था? नौमर सिंह का जन्म 28 जुलाई 1927 ईस्वी को। कौन सी पुस्तक नौमर सिंह की है? बी नंबर, पृथ्वीराज रासो की भाषा। कौन सी पुस्तक नौमर सिंह की नहीं है? तिरछी। सी नंबर। राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? निराला। डी नंबर। प्रगति और समाज के लेखक कौन है? प्रगति और समाज के लेखक जयप्रकाश नारायण। सॉरी, तो नौमर सिंह, सी नंबर होगा।
नवमर सिंह द्वारा लिखित प्रगति और समाज क्या है? नवमर सिंह द्वारा लिखित प्रगति और समाज निबंध है, बी नंबर। नवमर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? कविता के लिए नए प्रतिमान पर। नवमर सिंह प्रधान संपादक थे। नवमर सिंह प्रधान संपादक थे आलोचना त्रैमासिक के। कमायनी के कवि है, कमायनी के कवि निराला, डी नंबर। लिरिक का प्राय क्या? लिरिक का प्राय कल्पना है, डी नंबर। ये प्रगति लिरिक है। दोस्तों अब आगे की ओर बढ़ते हैं, तो चलिए नए चैप्टर की ओर। दोस्तों इसका 29 का हो जाएगा ए नंबर, प्रगति हो जाएगा, कल्पना नहीं होगा। ए नंबर प्रगति, प्रगति हो जाएगा। तो आगे की ओर बढ़ते हैं नए नए चैप्टर की ओर, जल्द से जल्द ख़त्म कर दे, हम यही सोच रहे हैं। तो चलिए जुट्ठन पे आ जाते हैं। जुट्ठन के रचनाकार कौन है दोस्तों? ए का सी नंबर ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? बी नंबर जुट्ठन। ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला था? डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार। ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला था? भारत रत्न, डी नंबर। ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार है? बी नंबर दलित आंदोलन। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म ए नंबर उत्तर प्रदेश में हुआ था। हेडमास्टर कालीराम ने किस मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा ओम प्रकाश वाल्मीकि को? ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था? उसके पिताजी, सी नंबर। लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया? बी नंबर उसके पिताजी ने। जब लोधक बच्चा था, शादी ब्याह के मौके पर उनके परिवार वालों को खाने के लिए क्या मिलता था? जुट्ठन, डी नंबर। कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है? सी नंबर प्रायश्चित। कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है, यह किसने कहा? सुरेंद्र सिंह ने, ए नंबर। सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उनका घों के सफाई का काम किसने किया? लेखक के मां ने, सी नंबर। सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की, ये दोस्तों रिपीट हो गया, नहीं, सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की के शादी में किसने गांव भर की चारपाइयाँ ढोकर एकत्रित किया? ए नंबर लेखक के पिता ने। जुट्ठन क्या है? जुट्ठन रेखाचित्र है, ए नंबर। सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? सुरेंद्र सिंह किसका पोता था दोस्तों? इसका हो जाएगा गणपति त्यागी। नहीं दोस्तों, ये इसका हो जाएगा सुखदेव सिंह त्यागी के। गणपति त्यागी तो चर्चा भी नहीं है उस चैप्टर में। कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाते हैं? यह किसका कथन है? लेखक के पिताजी का, सी नंबर। स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? स्कूल के हेडमास्टर का नाम कालीराम था। दोस्तों जुट्ठन कहानी है, रेखाचित्र नहीं है। ये सी नंबर होगा कहानी इसका। आप लोग वो मैंने देखा नहीं था, स्पीड में सोचे जल्दी से जल्दी करा दे, इसीलिए मैंने पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ा, इसके वजह से गलती हो गया। लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था। लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? ये दोस्तों ये कहाँ नहीं है, डेट है ए नंबर 30 जून 1950 ईस्वी, ए नंबर।
स्लम कहानी संग्रह के कहानीकार है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। दलित साहित्य की सौंदर्य शास्त्र के लेखक हैं? सी नंबर ओम प्रकाश वाल्मीकि। झुट्ठन क्या है? झुट्ठन आत्मकथा है। डी नंबर। झुट्ठन में चित्रण हुआ है, झुट्ठन में चित्रण हुआ है सामाजिक विषमता का। बी नंबर, बी नंबर। आत्मकथा लेखक की मां किसके यहाँ काम करती थी? ब्रह्मदेव तगा के घर। ओम प्रकाश वाल्मीकि किस नाट्यशाला की संस्थापना की? नाट्यशाला की संस्थापना की? मेघदूत। ए नंबर। मेघदूत नामक नाटक कहाँ स्थापित है? मेघदूत नामक नाटक महाराष्ट्र में स्थापित है। दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। डी नंबर। झुट्ठन किस चेतना की रचना है? बी नंबर, राजनीतिक चेतना की। अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है? उपन्यास। बी नंबर। ये दोस्तों पेन नहीं काम कर रहा है। बी नंबर। दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। ये चैप्टर भी समाप्त हुआ। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हंसते हुए मेरे अकेलापन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरे अकेलापन के लेखक कौन है? मलियज। बी नंबर। बहुत स्पीड कराना पड़ेगा दोस्तों। मलियज की कौन सी रचना है? मलियज की सिपाही की माँ। सी नंबर। नहीं दोस्तों, सी नंबर नहीं। हंसते हुए मेरा अकेलापन। डी नंबर। मलियज का जन्म कहाँ हुआ था? मलियज का जन्म आजमगढ़। सी नंबर। मलियज ने किस मंत्रालय में नौकरी की थी? कृषि मंत्रालय। मलियज के पिता का क्या नाम था? मलियज के पिता का नाम बी नंबर त्रिलोकीनाथ वर्मा था। मलियज के अनुसार किस कर्म के बिना मानवता अधूरी है? रचनात्मक कर्म। ए नंबर, ए नंबर, ए नंबर। रचनात्मक कर्म। मलियज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित था? क्षय रोग से। सबसे बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी? 7 से 8 साल। ए नंबर। सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाले अधेड़ व्यक्ति कौन थे? बी नंबर, बलभद्र ठाकुर। निम्नलिखित में कौन सी मलियज की आलोचना है? कविता से साक्षात्कार। पेड़ किस लिए काटे जा रहे हैं? ईंधन के लिए। कौन सी रचना मलियज की है? जख्म पर फूल। सी नंबर। मलियज ने जख्म पर फूल नामक कविता कब लिखी? ए नामक हो जाएगा, नेमक नहीं। तो बी नंबर 1971 ईस्वी। मलियज की माँ का नाम क्या था? मलियज की माँ का नाम प्रभावती था। मलियज ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। सी नंबर। सुरक्षा कहाँ हो सकती है? सुरक्षा चुनौती को झेलने में है सुरक्षा। रचने और भोगने का रिश्ता कैसा? रचने और भोगने का रिश्ता द्वंद्वात्मक है। ए नंबर। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? हंसते हुए मेरा अकेलापन मलियज सिंह। मलियज का जन्म हुआ था? मलियज का जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था। मलियज का मूल नाम था? मलियज का मूल नाम भरत जी श्रीवास्तव। कौन सा रचना मलियज की है? सी नंबर, कविता के साक्षात्कार। कौन सी रचना मलियज की है? मौत मुस्कुराई। कौन सी रचना मलियज की नहीं है दोस्तों? इसका हो जाएगा सुनो राधिके। डी नंबर, सुनो राधिके। अगर आपने हमारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।
जिसके वजह से आपको आगे की और वीडियो मिलते रहे। तो कविता संग्रह है जख्म पर धूल, ए नंबर। बी का रामचंद्र सुख, सी का हंसते हुए मेरा अकेलापन, डी का कविता से साक्षात्कार। तो 1 नंबर जख्म पर फूल होगा। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा में लिखित है? डायरी विधा में। ये भी दोस्तों ये पूछ सकता है। हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता और भोगता है। सी नंबर मलियज का है। यह किसका कथन है? मलियज का। उदय पर दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। अब लास्ट चैप्टर तिरछी बचा है दोस्तों। 21 नंबर का मौत मुस्कुराई नहीं होगा। सी नंबर कविता से साक्षात्कार। तो आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अब लास्ट चैप्टर बचा है तिरछ। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है? बी नंबर तिरछ। उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया था? उदय प्रकाश ने सागर विश्वविद्यालय से किया था। उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया? ए नंबर दिनमान। उदय प्रकाश जी ने किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया? पत्रिका का लिखा हुआ दोस्तों, यहाँ पत्रिका होगा। सी नंबर एमिनेस। उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के सहायक संपादक थे? न्यू दिल्ली सैंडमेल। लेखक को किसने बताया कि तिरछ में काले नाग से 100 गुना ज्यादा जहर है? थानू ने। ए नंबर उसका दोस्त था। उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को जरूर देखना चाहिए? नीलकंठ। लेखक को किसने 3-3 100 के 3 नोट दिए? डॉक्टर पंत ने। लेखक के दुःस्वप्न के सबसे खतरनाक पात्र कौन थे? हाथी तथा तिरछी। लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी? बोलने और चीखने की। लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे? टिकाजी के पास, टॉकीज के पास। खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था? आवाज। लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे? अदालत में पेशी के लिए। कौन सी कहानी उदय प्रकाश जी की नहीं है? वारिस। ये तीनों दोस्तों है उदय प्रकाश की। लेखक के पिताजी को बचपन में किस रोग की शिकायत थी? बी नंबर एसिडिटी की, एसाइटिस की दोस्तों। बी नंबर। तिरछी कहानी के पिताजी का नाम क्या था? तिरछ में जो कहानी में उसमें पिताजी का नाम क्या था दोस्तों? राम स्वराथ प्रसाद। कहानीकार तिरछी की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया था? थान के साथ। थानू होगा दोस्तों यहाँ, थानू। सी नंबर थानू। पंडित रामावतार क्या थे? ज्योतिष और वेद। डी नंबर। तिरछ कहानी के कहानीकार हैं उदय प्रकाश। ए नंबर। कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है? सी नंबर टूटा हुआ पुल। तिरछ कैसी कहानी है? तिरछ प्रतीकात्मक कहानी है। डी नंबर। पिताजी की मृत्यु कैसे होती है? पिताजी की मृत्यु मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से। उदय प्रकाश का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1952 ईस्वी। ए नंबर। कौन सी कृति उदय प्रकाश की है? दरियाई घोड़ा। बी नंबर। तिरछी के लेखक है उदय प्रकाश। सी नंबर।
त्रिच क्या है? त्रिक्ष नहीं होगा दोस्तों, यहाँ त्रिच होगा, त्रिच। देख लीजिएगा आप लोग, त्रिच होगा। डी नंबर हो जाएगा जहरीला लिजार्ड, विशाखापर। अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? कहानी संग्रह। कहानीकार को सपने में बोलने और चीखने की आदत है, यह किसने बतलाया? कहानीकार की माँ ने। त्रिच को कैसी कहानी मानी जाती है? जादुई यथार्थ की कहानी। ये VVI है दोस्तों, पिछले साल पूछा था, इस बार भी शायद पूछ दे, इसे ध्यान में रखिएगा। त्रिच कहानी का केंद्रीय घटना का संबंध किससे है? दोस्तों इसका हो जाएगा C नंबर, कहानीकार के पिताजी से। तो दोस्तों ये इसके बाद लास्ट चैप्टर बचता है। तब तक आप लोग भी पानी पी लीजिए, थोड़ा हम लोग भी पानी पी लेते हैं, बहुत थक गए हैं दोस्तों कराते कराते। अब लास्ट चैप्टर बचा है। तो दोस्तों बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं अगले चैप्टर, जो कि लास्ट चैप्टर है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, शिक्षा। तो आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग जो है। जे कृष्णमूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था? जे कृष्णमूर्ति का जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। माँ की मृत्यु के समय जे कृष्णमूर्ति कितने वर्ष के थे? माँ की मृत्यु के बाद जे कृष्ण की मृत्यु वर्ष 10 वर्ष के थे। जे कृष्णमूर्ति की शिक्षा कृति क्या है? तो इसका हो जाएगा संभाषण। मेधा कहाँ नहीं हो सकती है? मेधा जहाँ भय हो वहाँ नहीं हो सकती है। लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेना से कहीं ज़्यादा कठिन क्या है? जीवन को समझना। जी दोस्तों ये बात सही है, क्योंकि जब तक लोग जीवन को नहीं समझते हैं तब तक उसके लिए जीवन एक परीक्षा की तरह होते हैं, जिसमें जीवन को अच्छे से जीना ही जो है एक परीक्षा है। ये एक परीक्षा ही हुआ, जीवन जीना एक परीक्षा ही हुआ। अगर जीवन आदमी अच्छे से जी लेते हैं तो ही परीक्षा उत्तीर्ण कर जाते हैं जो है। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं जो है। लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है? तो व्यापकता देती है। तो 8वां क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं। बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है? तो इसका हो जाएगा ए, स्वतंत्र। जी दोस्तों, तो जब तक मनुष्य स्वतंत्र नहीं रहेंगे तब तक वो अपने विचार को स्पष्टीकरण नहीं दे सकते हैं। इसलिए जब तक मनुष्य स्वतंत्र नहीं रहेगा तो अपना जो है विचार प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, जिससे अगले मनुष्य उसकी भावना को समझ सके। इसलिए स्वतंत्रता बहुत ही ज़रूरी है। तो हम लोग 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिंदगी का अर्थ क्या है? जिंदगी का अर्थ प्रसिद्धि प्राप्त करना नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य प्राप्त करना। तो 10वां हो जाएगा, जे कृष्णमूर्ति के अनुसार मानव के विचारों को, उनके संबंधों तथा उसके प्रेमों को कौन नष्ट कर देता है? तो भय जो है नष्ट कर देता है। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसर है? नाश और विनाश की ओर। द फास्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? तो इसका आंसर हो जाएगा जे कृष्णमूर्ति की। साम्यवादी किससे लड़ रहा है? पूंजीपतियों से। जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? जे कृष्णमूर्ति का जन्म 12 मई 1895 को हुआ था। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था?
जिद्दू कृष्णमूर्ति। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? तो इसका आंसर हो जाएगा जे कृष्णमूर्ति। ये दोस्तों रिपीट हो गया है जो है, तो आप लोग इसमें टेंशन नहीं लीजिए। जे कृष्णमूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वे प्राय बोलते थे, संभाषण करते थे। शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? शिक्षा पाठ के रचयिता जे कृष्णमूर्ति जी हैं। जे कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था? जे कृष्णमूर्ति का जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। लॉर्ड बेटर किन में विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जे कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा। तो दोस्तों यहाँ तक आने के बाद हमारा जो है अध्याय पूरा जो है गद्य पाठ समाप्त हो जाता है। तो आप लोग यहाँ तक ऑब्जेक्टिव कर लेने के बाद आप लोग को जो है इसमें से एग्ज़ाम में कोई चीज़ बाहर नहीं आएगा जिससे आपको कोई परेशानी हो। तो अगला वीडियो जो है हम लोग जो है पद्य का बहुत जल्द लाने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग तो बिना देर किए हुए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, अगर नहीं किए हैं। अगर कर लिए हैं तो कोई बात नहीं, अच्छे की बात है। तो दोस्तों हम लोग जो है एक न्यू अनाउंसमेंट करने वाले हैं जो आपको हम लोग पहले ही बता चुके थे बीच में, और आप लोग को अभी भी बता देना चाहता हूं कि इस नए यूट्यूब चैनल पर न्यू बैच का अनाउंसमेंट हो रहा है। इसमें उड़ान बैच, जिसमें आपको जो है 12th क्लास का मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश और विषय फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए जाएंगे, जिसमें 3 टीचर रहेंगे। पहले टीचर आशुतोष कुमार, दूसरे आदित्य सर, तीसरे शशिभूषण सर, जिसमें आपको जो है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी सभी विषयों के अच्छे जानकार हैं। वे खुद ही बिहार बोर्ड से अच्छे अंक से पास किए हैं, जिसमें और अच्छे से आपको जो है जानकारी देंगे, और बहुत ही अनुभवी सब टीचर हैं। तो आप लोग जो है इसका फ़ायदा लेने के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसी प्रकार हमारे आने वाले नोटिफिकेशन को देखते रहे। ठीक है, धन्यवाद। तो हम लोग अगले वीडियो जल्द से जल्द लेके आते हैं फिजिक्स का। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों खुद से अभी पढ़ते रहिए और जो है अपने सपने, माँ बाप के सपने को पूरा साकार कीजिए जो है। तो दोस्तों ठीक है, तो हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं जो है। बाय बाय।